चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज थमेगा कूडनी उपचुनाव का चुनावी शोर। आज कूडनी में हुंकार भरेंगे रवि किशन और चिराग पासवान। बीजेपी के लिए जनता से मांगेंगे वोट। 5 दिसंबर को कूडनी उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन 5 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले धुआंधार प्रचार लगातार हर पार्टी की ओर से की जा रही है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर बीजेपी हो और चाहे फिर चुनावी मैदान में हो निर्दलीय प्रत्याशी। हर कोई अपनी तरफ से जीत का दावा कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कूडनी सीट जो है वो किसके पक्ष में जाएगी। क्या बीजेपी एक बार फिर से यहां पर लोगों के बीच अपनी जगह बना पाएगी, ठीक वैसा ही जैसा 2020 में बना पाई थी, या फिर इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार में जहां कल यानी कि 2 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार और साथ ही तेजस्वी यादव पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया था, तमाम बड़ी बातें कही थी। उसके बाद आज रवि किशन और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का आगमन आखिर लोगों पर, वोट बैंक पर कितना प्रभाव डालेगा, ये भी 5 दिसंबर को डलने वाले वोट के आधार पर ही पता चल सकेगा। फिलहाल लोगों के बीच कूडनी उपचुनाव को लेकर काफी उत्साह है। लोगों को भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सोचते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। लोग भी चाहते हैं कि उन्हीं मुद्दे पर काम किया जाए और अब उन मुद्दों पर काम करने के लिए आम जनता किसे सक्षम समझती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन ओझा जुड़ गए। नवीन, फिलहाल आज आखिरी दिन है, चुनावी शोर आज से ही थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आज रवि किशन और चिराग पासवान पहुंच रहे हैं। क्या जानकारी है, कब तक उनका आगमन होगा और क्या कार्यक्रम आज के लिए तय किए गए हैं? जी, जिस मैदान में नीतीश कुमार का किरमा मैदान, क्योंकि कुरहनी में किरमा स्टेडियम है, किरमा स्टेडियम में आज रवि किशन का प्रोग्राम है। इसके अलावा चिराग पासवान आएंगे, संजय जायसवाल आएंगे, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा रहेंगे, इसके अलावा कई बड़े बड़े नेता भी रहेंगे, जिसको लेकर के आज एक बार फिर कुरहनी में भाजपा की तरफ से, यानी कि भाजपा की तरफ से पूरी तरह से ये हुंकार भरेंगे। और जिस तरह से रवि किशन आएंगे, रवि किशन जिस तरह से अपने फिल्मी अंदाज में अब क्या जनता को, किस तरह से अपने आप को, कुरहनी की जनता को रिझाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सबसे पहली बात यह है कि कल जिस तरह से तेजस्वी यादव आए थे, इसके अलावा नीतीश कुमार आए थे, तो वहाँ भगदड़ मची थी। तो इस बार जिस तरह से किरमा मैदान है, वहाँ इस बार रवि किशन का क्या एक्टिंग होता है, क्या फिल्मी अंदाज में वो दर्शकों को या वहाँ जो लोग हैं, जो वहाँ कुरहनी की जनता को कितने को अपने वो मन में उनको टटोलते हैं और कितने तक उनको बात को अपने दिल में पहुंचाते हैं, ये सबसे मायने रखता है पूजा। बिल्कुल नवीन, देखिए रवि किशन भोजपुरी अभिनेता हैं और उनका लोगों के बीच पहुंचना, अपने भोजपुरी स्टाइल में, अपने अंदाज में बातें कहना और उनको मनाना कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट डाले, इसका भी प्रभाव लाजमी सी बात है लोगों पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं और उनके एक कहने पर क्या वोट बैंक शिफ्ट हो सकते हैं बीजेपी की ओर? जी बिल्कुल, चूंकि आज जिस तरह से रवि किशन आएंगे तो अपने फिल्मी अंदाज में वो क्या अपना मन से क्या डायरेक्शन देते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं, ये सबसे मायने रखता है कि क्या एक्टिंग करते हैं, किस तरह से दर्शकों के बीच या जो वहाँ के पुरानी की जनता को, चूंकि भोजपुरी स्टार हैं तो अपने फिल्मी अंदाज में वो बोलेंगे ही कुछ ना कुछ, तो वो बयान देंगे ही कुछ ना कुछ, अपना फिल्मी अंदाज में कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि आखिर रवि किशन का वो कौन सा ऐसा डायलॉग होगा, वो कौन सा ऐसी बातें होगी जो जनता के बीच असर पड़ेगी। नवीन, देखिए चिराग पासवान भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक बीजेपी और एलजेपी को लेकर ये बात सामने नहीं है कि दोनों क्या आने वाले चुनाव में साथ लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रचार चिराग पासवान लगातार कर रहे हैं, चाहे वो गोपालगंज हो, मोकामा हो, उसके बाद कूडनी हो, वो खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले चुनाव में और इस चुनाव में भी बी पार्टी के तौर पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी काम कर रही है बीजेपी के लिए? पासवान के ही पक्ष में जो पासवान जो वोटर है, क्योंकि वो निश्चित रूप से जो दलित महादलित वोटर है, वो निश्चित रूप से वो केदार गुप्ता के तरफ में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जिस तरह से, हालांकि समीकरण जिस तरह से बातें आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान के समर्थन में और तेजस्वी पासवान जो वोटर होते हैं उनसे काफी ज्यादा खुश रहते हैं, तो चिराग पासवान आने के बाद और रवि किशन आने के बाद वो समीकरण चेंज हो जाएगा और कुरहनी में मेन केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा के बीच कांटे की टक्कर होगी पूजा। चलो ठीक है नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।